अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। और क्योंकि मेरी गुड मॉर्निंग हो गई कल इस वीडियो से, अपनी समझ आ रहा था कि कुरान जब भी फ्यूचर की बात करता है तो पास्ट टेंस यूज करता है। और आज इस वीडियो से Motion pictures, no. Okay, so it's 60 frames per second is the stream that I'm streaming at. Actually, sorry, 30 frames per second. You know what a frame? तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, जहाँ पर ये बात समझ में आती है कि फ्री विल कैसे एग्जिस्ट करती है और फ्री विल और तकदीर का आपस में क्या लिंक है। बहुत एक्साइटिंग है ये। अब ये वीडियो सुने तो इसमें इन भाई ने ये कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पास्ट टेंस इस्तेमाल किया, हालांकि वो चीज़ें अभी हुई नहीं हैं लेकिन उसके सामने ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो यहाँ से ये हिंट मिलता है कि अल्लाह ताला के सामने टाइम किसी और तरह से एग्जिस्ट करता है, और क्योंकि वो टाइम के बाहर है तो उसके लिए चीज़ें बिल्कुल ही और तरह से एग्जिस्ट करती हैं ना। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि कैसे उसको फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट सबके बारे में पता है, तो थोड़ी सी एक एग्जांपल लेते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये हमारा छोटा सा जहन इसको कैसे समझ पाएगा कि कैसे फ्यूचर जो है उसके लिए पास्ट टेंस है और कैसे वो फ्यूचर के बारे में ऑलरेडी जानता है और ये चीज़ तकदीर के साथ कैसे लिंक होती है और फ्री विल इसमें से कैसे हमें समझ में आती है। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं एक वीडियो टाइमलाइन की, उससे हमें ये समझ में आएगा कि कैसे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सेम टाइम पर एग्जिस्ट करते हैं। उसके लिए वो चीज़ें, खुदा के लिए वो चीज़ें हो चुकी हैं लेकिन हमारे लिए वो चीज़ें नहीं हुई हैं क्योंकि हम इस टाइमलाइन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और अल्लाह ताला इस टाइमलाइन के बाहर है, यानी कि वो वक्त से बाहर है, उसका वक्त से कुछ लेना देना नहीं है। लाइक उसने क्रिएट किया तो वो उसके अंदर क्यों होगा। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए वीडियो के बारे में एक और चीज़ समझ लेते हैं कि जब वीडियो कैप्चर होती है तो हर वीडियो के अंदर फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से रिकॉर्डिंग होती है और फ्रेम्स पर सेकंड ये होता है कि एक सेकंड के अंदर कितनी फ़ोटोज़ ऐड होती हैं और कितने क्लिक्स होते हैं, जिसकी वजह से वो वीडियो कंटिन्यूस वीडियो की शक्ल में हमारे सामने आती है। और इसको हम इस तरह से देखते हैं कि इस टाइमलाइन के ऊपर ये हमें जगह जगह पर डिफरेंट फ़ोटोज़ नज़र आ रही हैं। अभी हम इस टाइमलाइन को एक्सपैंड करते हैं तो एवरी सिंगल सेकंड के हर सेकंड के अंदर कितने सारे फ्रेम्स हैं वो सारे हमें दिखाई पड़ जाएंगे। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक 3 सेकंड के अंदर यहाँ पर 3 सेकंड के अंदर यहाँ पर 1 2 3 4 एटलीस्ट फ़ोटोज़ मौजूद हैं ऑलरेडी। और ये 4 तस्वीरें जो हैं, ये चारों तस्वीरें जब हम प्ले करेंगे तो यहाँ पर हमें इसकी मूवमेंट पता लग जाएगी। अब इस टाइमलाइन पर मैं सारी तस्वीरें देख सकती हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पर ये हो रहा है और प्ले हेड को हम चलें यहाँ पे कर देते हैं। ये है प्रेजेंट, ये है पास्ट, ये है पास्ट और ये है फ्यूचर। अब मुझे फ्यूचर में पता है कि इसने यहाँ पर आकर ये मूवमेंट लेनी है, इसने यहाँ पर आके ये मूवमेंट लेनी है और ये इस साइड को, इस रुख को चेंज करेगा और ऐसे ये फ्रॉक की शेप। अब ये तो प्री रिकॉर्डेड है लेकिन अल्लाह ताला के सामने ये चीज़ें प्री रिकॉर्डेड नहीं है। और यहाँ पर आके ये फ़्रॉक क्या करेगा इसके साथ, मतलब ये किस तरह से मूव करेगा, ये सारी चीज़ों के बारे में अभी मुझे बाहर बैठे पे नॉलेज है। मैं इस टाइमलाइन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए मैं इससे बाहर हूँ, तो मुझे पता है कि ये किस तरह से काम करेगी। दिस इज़ कॉल्ड प्रेजेंट। अब अगर इसको हम चलाएं तो ये प्रेजेंट है, जहाँ जहाँ तक जाता जाएगा वक्त के साथ साथ ये प्रेजेंट ही होगा, लेकिन आगे तो सारा फ्यूचर है, पीछे सारा पास्ट बनता जाएगा। तो इस तरह से खुदा को सारा पता है कि वो आगे वाले वक्त में इंसान क्या करेगा। उसके सामने सारे फ्रेम्स ओपन हैं, उसको पता है कि यहाँ पे ये हुआ, वहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये करेगा। इसलिए जो कुछ हम करेंगे उसकी बिना पर तकदीर फ़िक्स है, उसकी बिना पर लिखा गया है कि ये तकदीर का मामला है कि ये शख्स इस तरह से करेगा। अब यहाँ पर ये बात खुल के सामने आ जाती है कि तकदीर के बारे में अगर हम ये कहें कि चीज़ें अल्लाह ताला ने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से हमारी तकदीर के अंदर लिखी हैं तो वो बात बिल्कुल ही गलत साबित हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उसे पता है इन फ्यूचर कि हमने क्या करना है। तो इसलिए उसने इसको अगर लिख दिया है और महफूज कर दिया है तो ये सिर्फ़ इसलिए क्योंकि हाँ उसे ये पता है कि हमने यहाँ पे क्या करना है। ये इसलिए नहीं है कि उसकी मर्ज़ी पे हम यहाँ पे क्या करेंगे। और अगर उसने ये फ़िक्स ही करना था तो इसके लिए उसको फ्यूचर जानने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए फ्यूचर को ख़ुद के लिए पास्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है उसको, वो वैसे ही हमें पाबंद कर दे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है इस बात को समझने के लिए कि फ्री विल एग्जिस्ट करती है। अदरवाइज़ अगर उसे फ्यूचर जाने की ज़रूरत नहीं थी, अगर हम अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं
तो फ्यूचर जानने की ज़रूरत है, और अगर हम उसकी मर्ज़ी से काम करते हैं तो फिर उसने फ्यूचर को जान के क्या करना है। यहाँ से ये एक पॉइंट जो है वो टोटली क्लियर हो जाता है कि फ्री विल कैसे एग्जिस्ट करती है, और अल्लाह ताला ने कैसे इंसान को पूरी शख्सी आज़ादी दी है कि वो जो चाहे कर सकता है, और वो करता है, इंसान अपनी मर्ज़ी ही करता है। और वो क्योंकि करेगा अल्लाह को पहले से पता है, इसलिए वो रिकॉर्डेड है, लाइक इसलिए उसको तकदीर को लिखा गया है। और इस तरह से तकदीर को लिखना उसकी निशानियों में से एक निशानी है, और इससे ये पता चलता है कि वो फ्यूचर जानता है। नाउ इन वन सेंटेंस वी कैन से दैट तकदीर इसलिए पहले लिखी जा चुकी है क्योंकि खुदा को फ्यूचर मालूम है, और फ्री विल इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि खुदा को फ्यूचर मालूम है, और वो जानता है कि ये इंसान फ़लाँ वक्त पर क्या करेगा, इसलिए उसने ये सारी चीज़ें लिख दी, और इसमें फ्री विल जो है वो कैंसिल नहीं होती है। और दूसरा क्वेश्चन इस वीडियो को सुनने के बाद दोबारा मेरे दिमाग में उठा, जो ऑलरेडी पहले भी मैं काफ़ी टाइम इसको सर्च कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि टाइम को फोर्थ डायमेंशन कैसे कहा गया, क्यों कहा गया। टाइम कैन नॉट बी द फोर्थ डायमेंशन। डायमेंशन के लिए अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, और टाइम एक अलग ही प्रॉपर्टीज़ रखने वाली चीज़ है, तो ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। और जैसा कि इन भाई ने भी कहा कि जो जन्नत और जहन्नम जो है वो हायर डायमेंशंस में एग्जिस्ट करती हैं, तो यहाँ से ये बात फिर से क्लिक कर गई कि अगर जन्नत और जहन्नुम हायर डायमेंशंस में एग्जिस्ट करती हैं, और तो वहाँ पर भी टाइम मौजूद है, तो फिर टाइम फोर्थ डायमेंशन कैसे हो सकता है। और यहाँ पर एक और चीज़ जो ख़ास तौर पर समझने की है वो ये है कि वाई नॉट जिन्नात कैन बी द फोर्थ डायमेंशन। मतलब हम उनको देख नहीं सकते, वो हमें देख सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, और वो सारा कुछ है। और वो दूसरा एक और सवाल इसके ऊपर फिर मेरे दिमाग में आया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया गया था तो इसी मिट्टी और इसी बॉडी के साथ क्रिएट किया गया था, और वो जन्नत में थे, और वहाँ पर वो उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते थे, और वहाँ पर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। और फिर जब उनको ज़मीन पर भेजा गया तो वो यहाँ तक के लिए महदूद हो गए। अब वो इंसान जो है, जो आदम की औलाद है, ना तो वो फरिश्तों को देख सकता है, ना वो जिन्नात को देख सकता है, ना वो शैतान को देख सकता है, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रियलम जो है उसकी आँखों से लाइक हमारी आंखें पाबंद हो गई हैं, कैद हो गए हैं हम इस 3D वर्ल्ड के अंदर। लेकिन जिन्नात जो हैं वो हमारी 3D वर्ल्ड के अंदर कैद नहीं हुए हैं, वो हमसे थोड़ी सी हायर डायमेंशन में, क्योंकि जहाँ से वो लोग हमें देख सकते हैं हम उन्हें नहीं देख सकते। इसको मज़ीद थोड़ा सा फिज़िकल वे में एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो कुछ आयत मेरे माइंड में आई इस सब के बाद, वो ये था कि एक आयत जहाँ पर ये जिक्र किया गया कि रूहें और फरिश्ते चढ़ते हैं जिसकी मुसाफत है 50,000 साल। तो हमारे लिए ये 50,000 साल है, लेकिन वो तो क्योंकि फरिश्ते तो डेली आते जाते हैं, और हमारे टाइम के अंदर जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड है, और शॉर्ट टाइम पीरियड इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, मतलब कि क्योंकि एक और आयत में ये जिक्र हुआ है कि अल्लाह ताला ने ये कहा कि इंसान ये कहेगा, उससे पूछा जाएगा कि तुम कितने बरस ज़मीन में रहे, तो वो कहेगा कि हम शायद एक दिन या पता नहीं, वो बहुत कम टाइम पीरियड बताएंगे और कहेंगे ये तो बहुत कम था। तो यहाँ से भी अंदाज़ा होता है कि हायर डायमेंशंस में टाइम और तरह से एग्जिस्ट करता है, लाइक जो हमारी दुनिया के हिसाब से वो हज़ारों साल की मुसाफिर है, लेकिन वहाँ के लिए ये बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड भी होगा और शॉर्ट डिस्टेंस भी होगा। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आई गेस कि हमें टाइम को फोर्थ डायमेंशन बनाने की बजाय टाइम को अलग से एक्सप्लेन करना चाहिए, अलग से समझना चाहिए, लेकिन स्पेस को अलग से समझना चाहिए। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो ख़ास तौर पर देखने की, उसको हम देखते हैं ज़रा। जब हम वन डायमेंशन की बात करते हैं तो इसके एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं एक लाइन, डोंट माइंड, ये थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी हो गई है, इसके बीच में यहाँ से लेके यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, और इसके अंदर ये मूवेबल है, यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मूव किया जा सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं 2 डायमेंशंस की, तो वो इसके अंदर लेंथ है, विड्थ है, वो जिसको मर्ज़ी आप लेंथ कह रहे हैं, और जिसको इसमें सिर्फ लेंथ है। अब इसके साथ इसमें विड्थ ऐड हो गई है, और इसकी वजह से इसमें बन गया है एरिया, और इसके पास मूव करने के लिए 4 साइड्स हैं, और इसके बीच में कहीं पे भी मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। इसको लेकिन ये प्लेन होगा। अब अगर हम बात करेंगे 3 डायमेंशंस की, मैं ड्रॉ कर रही हूँ 2 डायमेंशनल पेज पर 3 डायमेंशनल फ़ोटो, जिसके अंदर 3 डायमेंशंस हैं, हाइट, विड्थ, और समहाउ दिस इज़ मे बी लेंथ।
तो इसमें यहाँ पर ऐड हो गई हाइट, और इसको हम डेप्थ भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर डेप्थ ऐड हो गई या हाइट ऐड हो गई, वट एवर यू कैन से। इसके अंदर स्पेस भी है, और अब इसके अंदर एक और चीज जो ऐड हुई, जो क्रिएट हुई, वो है वॉल्यूम। फर्स्ट डायमेंशन, लाइक वन डायमेंशन, सॉरी, इसको हम कहेंगे वन डायमेंशनल, इसको हम कहेंगे टू डायमेंशनल, और इसको हम कहेंगे थ्री डायमेंशनल। अब जब हम इसके अंदर मेजरमेंट्स करेंगे तो यहाँ पर टाइम मौजूद रहेगा। जब आप फासला तय करने की बात करेंगे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक या कहाँ से भी लेके कहाँ तक, तो यहाँ पर टाइम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और जब हम यहाँ पर बात करेंगे टाइम, बाकी सारी चीज़ों को जब हम मेजर करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर भी टाइम की, तो टाइम यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ स्पेशल वे में एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह से टाइम यहाँ पर भी एग्जिस्ट नहीं करता, सॉरी, टाइम यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है। लाइक जब हम डिस्टेंस मेजर करने लगेंगे या कुछ भी और इक्वेशंस जब यहाँ पर काम करेंगे, लाइक हमारी 3D वर्ल्ड के अंदर होता है। अब अगर हम यहाँ पे ये कहें कि टाइम फोर्थ डायमेंशन है, तो ये कैसे पॉसिबल है? अगर एक टाइमलाइन हम ड्रॉ करते हैं तो इसके अंदर ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम इस रुख के अलावा उस रुख को भी जा सकें। लाइक हम प्रेजेंट टू फ्यूचर तो सफ़र करते हैं, लेकिन हम प्रेजेंट टू पास्ट सफ़र नहीं कर सकते। तो ये इसमें वन वे मूवमेंट है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि टाइम इस सीरीज़ को मैच नहीं करता फोर्थ डायमेंशन होने के लिए। जब हम क्रिएशन की बात करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि हम वन डायमेंशनल लाइंस के साथ, जिसमें लेंथ है और विड्थ है, विड्थ को ऐड करते हुए, लेकिन वो एक डायमेंशन मज़ीद ऐड कर दी हमने उसके अंदर, और ये एक एरिया क्रिएट हो गया इससे। लेकिन जब हम कोई 3D ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना चाहते हैं या उसको क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमें एरिया चाहिए होता है, हमें प्लेन्स चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से हम क्रिएट करते हैं एक 3D ऑब्जेक्ट या 3D कोई भी चीज़ जिसको हम क्रिएट करते हैं, और इसका एरिया होता है, ईच एंड एवरी साइड हैव एरिया। सो इससे क्रिएट होता है 3D। और अगर हम 4D क्रिएट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें मल्टीपल वॉल्यूम्स चाहिए। तो क्या टाइम के अंदर मल्टीपल वॉल्यूम्स हैं? और आई डोंट नो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, अभी तक मेरा दिमाग तो वहाँ तक नहीं पहुँच सका है कि मैं इसको कैसे क्रिएट करूँ, बना के देखूँ। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या टाइम इस वाली सूरत हाल पर पूरा उतरता है? 3 डायमेंशन जो है वो वन डायमेंशन में एग्जिस्ट नहीं करती, 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन में एग्जिस्ट नहीं करती, तो फोर्थ डायमेंशन अगर टाइम है तो इन तीनों में क्यों एग्जिस्ट करती है? अब अगर हम इसको फोर्थ डायमेंशन को इस तरह से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो इस तरह की कुछ शक्लें बनकर सामने आती हैं, लेकिन 2 डायमेंशनल फ़ोटो के अंदर इसको इस तरह से देखना, ऑब्ज़र्व करना, ये ड्रॉ करना टोटली काइंड ऑफ वियर्ड। अब जैसे ये शक्ल है, तो ये इक्वल क्यूब्स या इक्वल वॉल्यूम्स के साथ क्रिएट हुई हुई एक शक्ल नहीं है। somehow if we try to draw ये बिल्कुल ऐसे बन जाएगा कि boxes into boxes, a box into so many boxes. It will definitely not create any other new thing like volume. As area is created and as volume is created, then there must be some other thing that needs to be created, or maybe we are unable to. यहाँ पर एक और सवाल मेरे जहन में आता है, वो ये कि अगर हम टाइम के अंदर मूव करना चाहते हैं तो जैसे वन डायमेंशनल
वर्ल्ड के अंदर वन डायमेंशनल बीइंग्स होती हैं, टू डायमेंशनल वर्ल्ड के अंदर टू डायमेंशनल बीइंग होती हैं, और थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड के अंदर थ्री डायमेंशनल बीइंग होती हैं। तो हमें टाइम, अगर कोई डायमेंशन है तो टाइम बीइंग बनना पड़ेगा। अगर हम टाइम बीइंग बनेंगे तो ही टाइम के हर हिस्से पर मौजूद होंगे। लाइक पास्ट में ट्रैवल कर लिया, फ्यूचर में ट्रैवल कर लिया, उसके अलावा मल्टीपल टाइमलाइंस में ट्रैवल कर लिया, तो ये तभी पॉसिबल है। और ये मुझे लगता है कि इंसान के लिए या किसी भी खुदा की बनाई हुई क्रिएशन के लिए ये पॉसिबल नहीं है। अभी तक के लिए इतना ही, क्योंकि मैं अभी तो खुद नहीं समझ पाई हूँ कि फोर्थ डायमेंशन कैसी होगी, फोर्थ डायमेंशन क्या है। फोर्थ डायमेंशन के बारे में मज़ीद मालूमात जैसे ही मिलेंगी इंशाल्लाह इसको मैं शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।